Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 53 में चैप्टर नंबर 5 जो हमने शुरू किया है लास्ट लेसन में सिंप्लीफिकेशन, उसमें हमने कॉमन फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, प्लस कैसे करते हैं, उनको माइनस कैसे करते हैं। आज हम कॉमन फ्रैक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। Today we will multiply and divide fraction के फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स हैं 3/5 और 4/6। अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह करेंगे। तो सिंपल याद रखिए कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और वेरी गुड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, जिस तरह आपको साइन लगा के भी इशारतन बताया हुआ कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ। इसको एक मरतबा आप पूरा लिखेंगे 3/3 मल्टीप्लाई 4 ओवर का साइन लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 6 और उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 12, 5, 6 दा 30। अब इन वैल्यूज़ के आने के बाद हमारे पास आंसर तो 12/30 आ गया, लेकिन हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है, सबसे लोएस्ट फॉर्म में कि आया इससे ज़्यादा वाली फ्रैक्शन मौजूद ना हो, ऐसी फ्रैक्शन में आंसर दें जो मज़ीद ना हल हो सकती हो। तो 12/30 है, कौन सा ये कटिंग होगी इसकी, तो इसकी 6 to the 12 और 6, 5 the 30, इनके 2/5 यानी कि इसकी आप कटिंग करेंगे तो आपका आंसर जो हमारे पास आएगा 2/5 इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। के जो फ्रैक्शन हमें दी गई हैं उनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो 2/5 है। आप कोशिश करेंगे जब भी कटिंग करें कि बड़े से बड़ा टेबल तलाश करें जिससे ज़्यादा मज़ीद कटिंग ना हो सके, ताकि आपको कटिंग करने के स्टेप ज़्यादा ना करने पड़े। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन के बाद आप डिवाइड वाले सवाल देखिए। एग्जाम्पल 2/4 डिवाइड 3/5। इसको डिवाइड कैसे करेंगे फ्रैक्शन को, बहुत सिंपल है। 2/4 को एज इट इज़ सबसे पहले लिख लेंगे और इसके बाद फर्स्ट टर्म को हमेशा याद रखना है, एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि डिवाइड का जो साइन है उसको आपने किस में बदलना है, मल्टीप्लाई में। वेरी गुड। और जो सेकंड वैल्यू होगी उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। 3/5 था तो हमने क्या कर दिया 5/3। सिंपल काम किया है, सिर्फ ये काम करना होता, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन करने जैसा है। पहली टर्म को एज इट इज़ नीचे उतार लेना और सेकंड स्टेप में क्या करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना और डिवाइड से जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल करना, यानी कि उल्टा करना उसको 5/3। जैसे जो भी फ्रैक्शन यहाँ होगी उसको उल्टा कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास योर न्यू मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम इज़, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ये आ गई 2/4 मल्टीप्लाई 5/3। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल वैसे ही जैसे हमने पीछे भी किया मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 को एक साथ लिखेंगे और 4 और 3 को मल्टीप्लाई साइन के साथ एक साथ लिखेंगे। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में। 2, 5 दा 10 और 4, 3 दा 12। तो हमारे पास आंसर आ गया 10/12। अब देखेंगे हम इनकी 2 के टेबल में कटिंग हो रही है इनकी, लेकिन इससे ज़्यादा देखेंगे। अगर किसी इससे बड़े नंबर में इनकी कटिंग हो रही है तो करने की कोशिश करेंगे। तो 3 के टेबल में 12 की होती, 10 की नहीं होती, 4 की भी नहीं होती, 5 की भी नहीं होती, यानी कि कोई ऐसा आगे टेबल 2 के अलावा मौजूद नहीं है जिनमें इनकी कटिंग हो रही हो। तो हम 2 से करेंगे तो 2, 5 दा 10 और 2, 6 दा 12। कटिंग हम क्यों करते हैं कि हमेशा याद रखें, इंटरनेशनली रूल है कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन का आंसर लिखेंगे तो उसमें आप उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर क्लास, इस तरह से हमारा आज का जो लेसन है वो मुकम्मल होता है। यू आर डन फॉर दिस चैप्टर्स एंड होमवर्क जो आपका है वो आपने प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉमन फ्रैक्शंस की। जिस तरह मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल की, इन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है 2 मरतबा। और इसके अलावा अगर आप खुद से कोई टर्म बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप 2 लेसन में हमने सीखा कॉमन फ्रैक्शन को प्लस और माइनस करने का तरीका, और इस लेसन में हमने सीखा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का तरीका। तो चारों ऑपरेशंस के साथ हमने कॉमन फ्रैक्शन को हल करना सीख लिया। इंशाअल्लाह
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।